महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सतगुरु की क्या पहचान है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ के एक महात्मा हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी व्यास डेरा के संस्थापक श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और श्री जयमल सिंह जी सीधे शिष्य माने जाते हैं श्री शिवदयाल जी के। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहे जाने वाले श्री शिवदयाल जी के सीधे से श्री जयमल सिंह जी ने पंजाब के अंदर डेरा ब्यास की स्थापना की और उनके उत्तराधिकारी श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सरसा डेरा में एक डेरा स्थापित कर दिया, बेगू रोड पे है। और उसी की एक ब्रांच जगमाल वाली और गंगुआ में पहुंच गई श्री सावन सिंह जी के ही विचारों की। और वही एक सावन कृपाल मिशन दिल्ली में स्टार्ट हो गया। श्री कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य थे। तो उस सावन सिंह जी के क्या विचार हैं वो खुद बता रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। वो दो अक्षर कौन से? वो सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक गुप्त है। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ। ब्रह्मणे माने सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। ये पर्यायवाची नाम है उपमात्मक उस पूर्ण परमात्मा के, पूर्ण ब्रह्म के। उसके पाने का ओम तत्सत, ये तीन नाम के जाप का निर्देश है। और वो तीन विधि से उसकी सिमरन होता है। जैसे सतनाम में दो अक्षर हैं, इन दोनों का श्वास उ श्वास से होता है, एक आवे एक जावे। और जो सारनाम है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में सत कहा है, तो वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। उसके सिमरन की विधि इनसे भिन्न है। वो केवल सुरत और नृत्य से होती है। सतनाम का जाप चार पदार्थ से होता है, सुरत, नृत्य, मन और पवन यानी श्वास। इन चारों को लगाकर सिमरन करना है। वैसे श्वास लेते रहो, ध्यान नहीं है इसके ऊपर तो उसका यूज नहीं। तो ये चारों मिलाकर के जो सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप होता है, तो वो सही पूर्ण लाभ देता है। फिर जब सारनाम का सिमरन होता है शुरू, उसमें केवल सुरत और नृत्य ही काम करती है। इसलिए उसको अकय शब्द कहा है कि उसको बोलकर बताया भी नहीं जा सकता ऐसे सिमरन करो। कैसे सिमरन कर रहा हूँ ये बताया नहीं जा सकता, करने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे गूंगा गुड़ खा के उसके टेस्ट को बता नहीं सकता, एक विशेष प्रतिक्रिया ही कर सकता है। ये राधा स्वामी पंथ के ग्रंथ हैं, ये आपको दिखाते हैं। संत मत प्रकाश हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग 4। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी के वचन है। ये प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। (1975) से छपती आ रही है ये। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब देखिएगा 261 पृष्ठ पे, 261 पृष्ठ पे ये कोई वाणी है श्री शिवदयाल जी की। और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी
यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। ये सर अक्षर, इस पे सारा खेल इन अक्षरों पर है। और तीसरा नी अक्षर, इनको पता नहीं इसके बारे में, वह ब्रह्म है। अक्षर को ये ब्रह्म कह रहे हैं और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ठीक है, जब से यह संसार बना है इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाहे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये वाणी लिखी है। इसका अनुवाद किया है सावण सिंह जी ने। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। ये कहते हैं वह 2 अक्षर जो हैं ये है तो सतनाम की तरफ संकेत। इन कख पता था इन मारे सट्टे नको पार ब्रह्म मिलेंगे मरे पाछ है। ये तो जीते जी सिमन करना है इनका। आगे देखो, ग्रंथ साहिब का हवाला दिया है कि पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है इन 2 अक्षरों के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये सावण सिंह जी के विचार हैं। ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी है नीचे की, इस पृष्ठ पे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों अक्षरों का भेद बता दिया। एक तो छुड़वावेगा इस काल से, ये इसकी मजदूरी है, ओम मंत्र है। और एक लखावेगा, दूसरा जो सतनाम का दूसरा मंत्र है वो पार नहीं कर सकता। वो केवल अक्षर पुरुष के लोक में ही प्रवेश करा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। तीसरा मंत्र सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, अकय शब्द जिसको बोलते हैं, वो पार करावेगा। उससे मोक्ष होगा, वो सार शब्द से। वो भी सिमरन करने का, उसकी भी कमाई करनी है। देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। सतनाम की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का हो सतनाम। एक छुड़ावे, उन अक्षरों में थे एक ओम तो छुड़वाओगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का युग काल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में, तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाते। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका। तो एक छुड़ावे एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है, जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्म लोक से, सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है और नहीं खुल सकता।
तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहाँ पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी, और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि सात संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुंचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा, और वो भंवर गुफा है, वहाँ एक बैरियर लगा है, वहाँ से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहाँ देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर, और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है, वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों को। तो दोस्तों आज बात करेंगे 2 अक्षर की। जैसे ये लोग अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि पहली बात तो ये मदन साहिब की साखी नहीं है, जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि ये मदन साहिब की साखी है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं अपनी वीडियोस में, मैंने देखी थी इनकी वीडियो, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये मदन साहिब की साखी नहीं है, ये उन्होंने उसको मॉडिफाइड किया है, कॉपी पेस्ट किया है। जितनी बुद्धि होगी उतना ही बात करेगा इंसान, ये तो मुझे पता ही है और आपको भी पता है। जिस लेवल की परमात्मा ने उसको बुद्धि दी है उतनी ही यूज करेगा। आपके पास 100 रुपए है तो किसी भिखारी पे दया भी ज्यादा करोगे तो कितना करोगे? 100 से ऊपर तो दे नहीं सकते, क्योंकि उतना उससे ज्यादा है ही नहीं, कैसे दोगे? तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोल दिया कि मदन साहिब ने ये वाणी चुराई है। कहने का मतलब चुराई हो गया। अब इन लोग को कौन समझाए कि भाई परमात्मा जब एक है और परमात्मा जिसको भी मिला है, जिसको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, उसकी वाणी सेम ही होगी, बिल्कुल सेम होगी। जिसने कभी देखा ही नहीं है, जिसने कभी उसको जाना ही नहीं है, जिसको कभी वो मिला ही नहीं है, उसकी तो कोई वाणी भी नहीं होगी। अगर मिला होता कोई तो वाणी लिखते ना भाई। तो आज के टाइम में जितने ये स्वयंभू आत्मज्ञानी बने हुए हैं, इनकी ना तो कोई अपनी वाणी है, ना ही इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है ज्ञान का कि भाई जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो रास्ता ठीक भी है कि नहीं। ना तो ये कोई प्रूफ दे सकते हैं। जो 2-4 प्रूफ देंगे वो भी गीता से उठा के एक आधा श्लोक बता दिया, कबीर साहब की वाणी से उठा के कोई शब्द बता दिया, वो भी केवल इसलिए कि इनको ये प्रमाणित करना है क्योंकि इनके पास आत्मज्ञान है भाई। और जिन लोग की ये बात करेंगे, जिनकी वाणियां रखेंगे अपने सत्संग में खुद को सही प्रूफ करने के लिए, उन्हीं को अज्ञानी बता देंगे कि कबीर साहब की वाणी तो मैं ले रहा हूं, देखो मेरे ज्ञान से मैच कर रही है, लेकिन कबीर साहब भी अज्ञानी थे, ये तो अज्ञानतावश वाणी लिख गए, उनको पता थोड़ी नहीं था सत्य का, वो तो गलती से लिख गए, सत्य निकल गया उनके मुंह से गलती से। तो ऐसी बातें करके ये लोग भ्रमित करेंगे। तो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या बोला कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए का मतलब, पहले तो इन्होंने बोल दिया कि ये वाणी गलत है, क्योंकि 2 अक्षर तो 52 अक्षर ही होते हैं। 52 अक्षर को ही बोला इन्होंने कि 2 अक्षर तो 52 अक्षर होते हैं।
और 52 से परे वो नी अक्षर होता है, तो वाणी गलत है, यहां पे होना चाहिए था सोई गुरु पूरा कहा है, जो 2 अक्षर का नहीं बोलना चाहिए था, यहां बोलना चाहिए था 1 अक्षर और 1 नी अक्षर का भेद बताए। अब इनकी बुद्धि का मैं क्या करूं, क्या बोलूं इनको, मैं तो समझ में नहीं आता है। खैर, इनके जो भ्रम है वो खत्म कर दिए जाते हैं, सत्संग में सब बताया जाएगा। ये भी सुन रहे होंगे तो अच्छी तरह समझ लो भाई, पहले अच्छे चेले बन जाओ, गुरु बाद में बन लेना। भ्रमित इंसान लोगों को भ्रमित ही कर सकता है, पहले पूर्ण हो जाओ तब लोगों को पूर्ण करो। अक्षर का क्या मतलब होता है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, और 1 अक्षर का मतलब होता है 52 अक्षर। गूगल में सर्च करो मीनिंग ऑफ अक्षर, आपको वहां पर 2 तरह के अक्षर दिखाई देंगे जो अर्थ में आएगा। एक तो आएगा अल्फाबेट्स 52 अक्षर, और एक आएगा अविनाशी अक्षर आत्मा। इसी अक्षर में दोनों तरह के अक्षर आ गए हैं, और यही वो 2 अक्षर हैं जिसका भेद बताया जाता है कि 52 अक्षर को छोड़ना है, उस अविनाशी अक्षर को पकड़ लेना है जो आप स्वयं हो, यानी कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। आप भी नी अक्षर हो, लेकिन आप जब तक इस देह में हो आप अक्षरों का सहारा ले रहे हो, इसलिए आप नी अक्षर अभी नहीं हो। जब आप उस नी अक्षर अवस्था को प्राप्त करोगे जो देह से परे है, तब आप ही नी अक्षर हो जाओगे। इसको समझ लो अच्छी तरह। तो दोस्तों, आज आपको बताते हैं क्या है ये अक्षर, 2 अक्षर, 2 अक्षर, क्या है ये बिचली पीढ़ी, क्या है ये 33 अरब ज्ञान, और क्या है ये नी अक्षर। तो दोस्तों, वाणी कहती है सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, 1 छुड़ाए 1 लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी कि 1 अक्षर जो 52 अक्षर है, किसी भी भाषा का कोई भी बोलने वाला अक्षर है वो 52 अक्षर ही कहलाता है। 52 अक्षर को सांकेतिक ज्ञान ले लिया जाता है कि कुछ भी बोल दिया वो 52 अक्षर में ही है, चाहे वो भाषा कोई भी हो। जैसे इंग्लिश के 26 अक्षर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे 26 अक्षर बोलेंगे, वो 52 ही, कहने में 52 ही आ जाता है कि जो मुख से निकल गया वो 52 है। तो किसी भी देश में कोई भी आदमी है, अपनी अपनी भाषाओं को लेके बैठा है और परमात्मा का नाम अपनी ही भाषा में जप रहा है। इसलिए कबीर साहब ने हर भाषा का खंडन करते हुए उसको 52 अक्षर की उपाधि दे दी कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। कि तीनों लोकों में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बना है 52 अक्षरों से ही बना है, और जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, वो 52 अक्षरों से ही कर रहे हैं। गलती हमने बस ये करी है कि हमने परमात्मा को भी उन 52 अक्षरों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया कि 52 अक्षर जपेंगे तब परमात्मा मिलेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। बिना अक्षर के, बिना जपे वो मिलेगा। जैसे बिना कुछ जपे आप सांस ले रहे हो क्योंकि वो तत्व है, बिना कुछ जपे आप पानी पी रहे हो क्योंकि वो तत्व है, बिना कुछ जपे आप आग सेक रहे हो, गर्मी मिल रही है क्योंकि वो तत्व है, बिना कुछ जपे आप धरती पे चल रहे हो क्योंकि वो एक तत्व है, बिना कुछ जपे। इसी तरह आत्मा जो है वो भी एक तत्व है, लेकिन वो नी तत्व है। 5 तत्व नाशवान है, उससे अलग वो एक नी तत्व है। इसीलिए उसका भी जब सिमरण किया जाता है नी तत्व का, तो बिना जपे ही किया जाता है, सुरती के द्वारा। ये मैंने अपनी पिछली ऑडियोज में कई बार क्लियर किया है, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। परमात्मा ने कितना गुप्त पंथ चलाया, कितना बड़ा पंथ चल रहा है गुप्त तरीके से, किसी को पता ही नहीं कि मदन साहिब भी कोई संत है। आज दुनिया जाग रही है, कभी नाम ही नहीं सुना था मदन साहिब का, सब संतों का नाम सुन लिया। आजकल के पाखंडी संतों का भी नाम सुन लिया, जो जेलों में धक्के खा रहे हैं, उनका भी नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जिसको स्वयं परमात्मा आके मिले, उस मदन साहिब को कोई नहीं जान रहा है। यही वो गुप्त पंथ है जिसके बारे में बताया गया था, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। कि मैं मूल ज्ञान को तब लग छुपा लूंगा जब लग द्वादश पंथ को खत्म नहीं हो जाते, वो तब तक उसको छुपा के रखूंगा। द्वादश पंथ खत्म कब हुआ दोस्तों?
जब 12वें पंथ के प्रवर्तक, जिनका नाम बहुत मशहूर है और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने जब अपने ही गुरु भाइयों का अज्ञान खोला, यानी कि अपने ही गरीबदासी पंथ में वो भी थे और बाकी गरीबदासी पंथियों का सारा ज्ञान खोल दिया कि कोई ओम नमः शिवाय मंत्र दे रहा है, कोई ओम दे रहा है, कोई सोहम दे रहा है, तो उनका जब ज्ञान खोल दिया उन्होंने 12वें पंथ में, तो 50% वो पंथ खत्म हो गया गरीबदास जी का। 12वां पंथ 50% खत्म हो गया। अब 50% कब खत्म हुआ? जब उन महात्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसमें कुछ जीवहंस मारे गए, और जब उनको कुछ सालों के बाद उम्र कैद की सजा हो गई और अब बाहर आने का कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चला जाए तो 20-25 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं भाई।